हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से मैं इस ड्रामा की लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो मुझे लगता है आपको इस ड्रामा से कुछ नहीं हुआ है, तो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड मैं आगे से नेक्स्ट और ड्रामा लेकर आऊँगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई होप सो यहाँ पे स्टार्टिंग सीन पे जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है, फिर भी वो उसकी वाइफ को जो भी योगा सेशन है ना उसके लिए वो चले जाता है। तो वो देखता है कि वो ऑफिस का जो स्टाफ है ना वो उसकी वाइफ के साथ है और उसके वाइफ के साथ कुछ इंटीमेसी जैसे होता है। तो वो इससे सब देख नहीं सकता, तो वो बस अपने ज़ख्मी पे हाथ पे रखता है और वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पे अनु जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसने बस टाइम नहीं दिया है। तो यहाँ पे वो बस अपने इत्तेफाक करने वाला होता है कि क्या हो रहा है। तो उतने में नू जो है ना बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कह देता है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये सब कहकर वो उसे बहुत बुरा भला कह देता है और वो बस घर चले जाता है। अब यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग चुका है क्योंकि जो कुछ भी हालत हुआ है ना वो बस उसे बस बता भी नहीं पाता है। तो इतने दौरान उसे बस हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है क्योंकि बोन फ्रैक्चर जो हुआ है ना। तो यहाँ पे जो है ना उसे बस 10 दिन दिया था ना, तो वो बस 10 दिन पे मार्क करता है। अब यहाँ पे दोनों ही सो नहीं सकता है, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब मीरा है ना तो वो बस शियांग के साथ मिलने के लिए आता है और वो उसे बस सरप्राइज़ कर देता है वेडिंग ड्रिंक देकर और कह देता है कि विल यू मैरी मी, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने के बाद भी उसे बस सर्जरी परफॉर्म करना चाहिए और वो बस पॉप और चियांग की जो किडनी है ना जो बस डीएनए भी मैच हो चुका है क्योंकि वो दोनों तो बायोलॉजिकल ब्रदर है। तो किडनी भी मैच हो चुका है, तो वो बस किडनी दे देता है। अब यहाँ पे सब लोग जो है ना वो डॉक्टर का तारीफ़ करने लगता है क्योंकि ऐसा अच्छा इंसान जो है ना हमारे फैमिली मेम्बर पे है। अब यहाँ पे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। अब यहाँ पे नूर जो है ना उसे बस टेक केयर करने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो एप्रॉन जो है ना वो बस उसे उड़ा देता है। तो उतने में उन दोनों का इंटीमेसी सीन हो जाता है। अब यहाँ पे रियलिटी क्या है कि नूर जो है ना वो बस दूर से उसे देखते रहता है पर उसे बस है ना केयर नहीं करता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब सब कुछ अरेंज कर चुका है क्योंकि बच्चे के आने की जो खुशी है ना वो बस सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे और उसका स्टाफ भी हो जाता है। तो वो बस कह देता है कि मेरे स्टाफ जो है ना मेरे पास काम के लिए आया हुआ है। तो डॉक्टर कह देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वैल्यू नहीं करते हो, फिर भी तुम्हें चाहता हूँ कि मेरे पास 10 दिन है तो मेरे लिए ये बस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बस तुम्हारे साथ एक कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वो बस नीचे सो लेता है और वो बस उसे बस बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो बस किचन की तरफ दौड़ने लगता है। तो इतने में ही डॉक्टर ने उसके लिए कुछ अच्छे खाने के लिए बना देता है। तो डॉक्टर ने उसे बस कह देता है कि तुम्हें मालूम है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुम्हें बस ये सब चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इतने में ही वो बहुत ज़्यादा है ना वो हो जाता है, भावुक हो जाता है और डॉक्टर कह देता है कि मुझे बस तुमसे प्यार हो गया था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि तुम कौन हो और मुझे बस पता चल गया कि तुम मेरे क्रिएटर हो और मैं तुम्हारे डेबिटर हूँ। तो मैं बस मिशन इम्पॉसिबल लगा था, पर मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ अच्छे से बातें किया करो। तो यहाँ पे कुछ धमाका हो जाता है और कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे लोग जो है ना इर्द गिर्द जाने लगता है तो वो कोई इंसान आकर उसे बस कुछ कर देता है और जिसकी वजह से वो बस वहीं पे कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ पे नूर जो है ना उसे बस सहारा दे देता है और ज़्यादा खून बहने की वजह से वो बस बेहोश होने की कगार पे होता है। तो यहाँ पे वो बस कह देता है कि अब 10 दिन तो बीत चुके हैं, क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हो सकते हो। तो विनोद कह देता है कि हाँ। तो यहाँ पे अब सर्जरी परफॉर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे मॉम जो है ना वो बस कह देता है कि सुमिका ने बहुत ज़्यादा बुरा किया मेरे बेटे के साथ, तुम्हें मालूम नहीं था कि उसका बोन फ्रैक्चर हुआ था और तुम हो के मेरे बेटे को जो कुछ भी कह रहे हो। तो वो बस कह देता है कि मुझे मालूम नहीं था ये सब बारे में। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब
अंकल को भी सब कुछ पता चल चुका है, और जो भी है ना वार्ड के साथ डेबिट एग्रीमेंट जो हुआ था ना, वो बस जो उसके लेक की गर्लफ्रेंड ने चुराया हुआ था ना, और उसका नोट का जो रिकॉर्डिंग है ना वो भी रिलीज हो चुका है अब पब्लिक पे, जहाँ पे लिखा हुआ बताया हुआ था कि वाट ने मैंने वाट को ख़रीद लिया है, तो वो बस मेरा है, अगर मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो ये सब बता देता है, जो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वाट ये सब जब सुनती है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो बस कह देता है कि नोट मेरे बारे में ये सब सोचता है, मुझे बस मालूम नहीं था, मुझे लगा था कि नूत मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उसकी माँ जो है ना उसके कंफर्ट करने के लिए आ जाता है, और उसकी माँ जो है ना वो बस कह देता है कि तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वाट ने अब नूत के लिए लेटर लिख कर दिया है, और वो उसे लीव करने के लिए पूरा लेटर बनाकर रख दिया है, और वो बस वहीं पे छोड़ के चला जाता है। जब डॉक्टर जा रहा होता है तो नूत जो है ना वो दौड़ के चले जाता है, क्योंकि उसे अपनी गलती की रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था ना तो ये सब बड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, डॉक्टर ऑफ फिर से उस आइलैंड पे चला गया है जहाँ पे नूत को उसे पहली बार दिखा था, और उसके साथ लव किया था, और उसके अच्छे अच्छे पलों का जो है ना वो इन्जॉयमेंट किया था। ये सब सोचते हुए वो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पे उसके जो घर है ना, जहाँ पे नूत के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेसी सीन हुआ था, और नूत के साथ जो लव रिलेशंस रोमांस जो कुछ भी है ना वो सब हुआ था, तो ये सब वो बस रिमेंबर करता रहता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, एक इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार होता है, और उसे बस ब्लॉक जो है ना वो क्लॉट होने की वजह से उसे बस इमरजेंसी सब सर्जरी करना पड़ता है। यहाँ पे सुमिका भी आ जाता है, और सुमिका बस डॉक्टर से कह देता है कि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो, तुम मुझे बस ऊपर पहुँचा दो। तो यहाँ पे वाट कह देता है कि मैं बस तुम्हें ऊपर पहुँचाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो, किसी और के लिए अपने आप को ढाल सकते हो, क्योंकि तुम अच्छे इंसान बन सकते हो। तो ये सब बता देता है, और सुमिका जो है ना ये सब सुनने के तैयार नहीं होता है। यहाँ पे डॉक्टर ने कुछ लिख कर उस मोटे इंसान को दे दिया था, तो वो मोटे इंसान जो है ना वो बस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ पे पुलिस आ चुका था, तो सुमिका फिर से डर कर वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसे उस ऊपर जाना बहुत ज़्यादा पसंद था, ना कि जेल पे जाना। तो यहाँ पे वो बस चिल्लाने लगता है कि मुझसे ये सब कुछ ना मत करो, क्योंकि मुझे बस ऊपर जाना है। तो यहाँ पे डॉक्टर कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम अच्छे इंसान बन सकते हो। तो ये सब बातें फिर से दोहराने लगते हैं, और उसे बस प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे फिर से बैठ गया आता है, और वाट जो है ना वहाँ पे गिर जाता है वाटर पे, जो उसका साइन नहीं होता है। तो वाट बस गिरते ही जाता है, और वो बस इमेजिन करता है कि नूत उसे सेव कर रहा है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब नूत का जो स्टाफ है ना वो बस कह देता है कि वाट जो है ना एक पहाड़ पे गिर चुका है। तो उतने में ही नूत भी उसे बस ढूंढने के लिए चले जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, सोमिका के फादर सोमिका को बचाने के लिए आ जाता है, क्योंकि अब पुलिस को इन्फॉर्म हो चुका है। तो वो बस अपनी बेटी को बचाता है, और ख़ुद कुर्बान होने के लिए रेडी हो जाता है। और पुलिस आ चुका था, तो उसे बस लेकर चला जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब नूत भी यहाँ पे अपने पतिदेव को ढूंढने के लिए आया हुआ था। अब सुबह से शाम हो चुकी है, शाम से रात हो चुकी है, वो बस नहीं दिखता है। तो उसे दूर से कुछ इंसान दिखाई देता है, तो वो झट से वहाँ पे कूद जाते हैं, और अपने पतिदेव को बचा लेता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब सोमिका अपने आप को डिस्गाइज करता है, और वहाँ पे लगे हुए जो कुछ भी है ना वारंट जो है ना वो बस देखने लगता है, और उसका जो नतीजा है ना वो उसके नतीजे पे पहुँच जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब वाट मिल चुका है, तो वाट को होश आ चुका है। तो बस दिखता है कि नूत जो है ना उसके सामने है। तो नूत को हंसते हुए देखते हुए वाट को लगता है कि वो बस ड्रीमिंग कर रहा होता है। तो
तो वो बस कहता है तुम ड्रीमिंग नहीं कर रहे हो, कितने दिन हो गए तुम बस यहीं पे पड़ा हुआ हो। तो वो बस हक करने लगता है क्योंकि उसके बोन जो है ना फ्रैक्चर हुआ था, तो वो ठीक से हक भी नहीं कर सकता है। तो वो बस कह देता है कि कुछ महीने और तुम रेस्ट कर लो, फिर से हक करेंगे। तो वो बस बहुत ज़्यादा बेताब हो जाता है। अब यहाँ पे एक बस जो है ना वो बीत चुका है। अब यहाँ पे डॉक्टर का जो ख्वाब है ना वो क्लिनिक खोलने का, एक नर्सिंग होम खोलने का, जो बन चुका है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब अंकल चियांग का भी अब शादी हो चुके हैं, शादी के लिए रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे फिर से सब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वहाँ उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश है और उसे सुलाते हुए उसे बस माँ को ढूंढने के लिए चले जाता है। माँ जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके क्लिनिक पे गर्ल्स जो है ना वो बस आया हुआ था, क्योंकि वार्ड जो है ना बहुत ज़्यादा हैंडसम था, तो वो उसे बस फ्लर्ट कर रहा था। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके पतिदेव जो है ना उसके साथ ही रहने। जेलसी तो फील होता ही है ना, जो कुछ भी हो ना, वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन तो अटूट है ना। तो इतने में ही एक दूसरे के साथ एक रोमांस हो जाता है और एक दूसरे को प्रॉमिस कर जाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डो नॉट फॉरगेट